सिरसा में आज शनिवार को भूमि सुधार से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल सिरसा पहुंचे, जहां उन्होंने पीएम विश्वकर्मा योजना के 1 साल पूरा होने पर सिरसा के राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में प्रथम वर्षगांठ में शिरकत की है। इसी कॉलेज में बीजेपी विधायक डॉक्टर आलोक रंजन ने भी शिरकत की। उसी दौरान मीडिया ने जमीन सर्वे को लेकर सवाल किया कि बिहार में सर्वे करवा रहे हैं, सरकार की इसके पीछे क्या मंशा है। उन्होंने कहा है कि 1890 में अंग्रेज के ज़माने में सीएस सर्वे का काम शुरू हुआ था। करीब 130 साल बाद बीच में रिविजनल सर्वे हुआ था, लेकिन 130 साल बाद सरकार स्पेशल सर्वेक्षण अभियान का शुरुआत किया। जब सर्वेक्षण की शुरुआत हुई तो 62% लोग जिनके पास कागजात हैं, उनके अलावा 38% लोग जिनको वंशावली की जरूरत है, जिनको खतियान की जरूरत है, जिनको बंटवारे की जरूरत है, उन लोगों को थोड़ा कागजात निकालने में, कागजात ढूंढने में परेशानी हो रही है। लेकिन सर्वे हो जाने के बाद बिहार के अंदर जमीन का भविष्य तय हो जाएगा और थाना में 60% जमीन विवाद को लेकर हत्या, मारपीट और विभिन्न घटता है। थाना में 60% केस की संख्या कम हो जाएगी और सिविल सूट, टाइटल सूट, दादा जो केस करता है तो पोता जो कि जजमेंट मिलता है, 15 साल 20 साल चलता है। जब सर्वे होकर सारा पेपर डिजिटल हो जाता है तो उनको भी कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अभी जैसे सर्वे शुरू हुआ तो दो लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। एक तो वो जमीन माफिया जो किसी का जमीन बेचकर किसी के नाम रजिस्ट्री करवा देती हैं, वैसे दूसरे लोग जो 50,000 एकड़ जमीन पूरे बिहार का सरकारी जमीन को अतिक्रमण कीजिए हुए हैं। अब उनको लगता है कि सर्वे होने पर उसका सब राज खुल जाएगा। विकास कुमार की रिपोर्ट। लेकिन 130 साल के बाद स्पेशल सर्वेक्षण का अभियान सरकार ने शुरू किया और जब सर्वे की शुरुआत हुई है तो 62% लोग के पास, जिनके पास कागजात है, उनके अलावा करीब 38% लोग जिनको वंशावली की जरूरत है, जिनको खतियान की जरूरत है, आपस में बंटवारे की जरूरत है, उन लोगों को थोड़ा सा कागजात ढूंढने में, कागजात निकालने में परेशानी हो रही है। लेकिन सर्वे हो जाने के बाद बिहार के अंदर जमीन का भविष्य तय हो जाएगा और थाना में जो 60% मामला जमीन विवाद को लेकर हत्या, मारपीट और विभिन्न घटना घटता है, थाना में 60% केस की संख्या कम हो जाएगी। और जो सिविल सूट, टाइटल सूट, दादा केस करता है और पोता को जजमेंट मिलता है, 15 साल 20 साल चलता है। जब सर्वे होकर डिजिटल हो जाएगा सारा पेपर तो उनको भी कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अभी जैसे सर्वे शुरू हुआ तो दो लोग को ज्यादा परेशानी हो रहा है। एक तो जमीन माफिया को, जो किसी का जमीन बेच के किसी के नाम पर रजिस्ट्री करवा देते थे, और दूसरा वैसे लोग जो 50,000 एकड़ जमीन पूरे बिहार का सरकारी जमीन को अतिक्रमण किए हुए हैं और अब उनको लगता है कि सर्वे होने पर उसका राज खुल जाएगा। सामान्य लोगों को सर्वे में भी काफी दिक्कत हो रहा है, क्योंकि राजस्व विभाग के कर्मचारी और सर्वे के अमीन जिस तरह से उनको मदद करना चाहिए उस तरह से मदद नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हम अभी अपने आईएएस ऑफिसर को गांव में भेजकर ये पता लगवाए कि जनता को क्या क्या दिक्कत हो रहा है। तो मुझे मालूम हुआ कि जनता को कुछ कागजात या इंफॉर्मेशन, सूचना निकालने में राजस्व विभाग के कार्यालय में दिक्कत हो रहा है। मैंने फैसला, अभी हम 2-3 दिन के अंदर फैसला लेने वाले हैं। संजोग से सहरसा में ही, उसके बाद जब हमारा ये विचार हुआ है तो उसके बाद सहरसा में मैं पहले बार प्रेस से मिल रहा हूं। तो हमने ये विचार किया है कि हम जनता को 3 महीने का समय देंगे। जो सर्वे में कागजात उनको जमा करना था, जिसके लिए अफरा तफरी मच रहा था, हम जनता को समय देंगे 3 महीने का कि आप आराम से अपना कागज तैयार कीजिए।
तब तक सर्वेयर अपना जो एरियल सर्वे हुआ है उससे जमीन का नक्शा फक्सा और भी चीज मदद करने में उसका काम होगा। यानी 3 महीना। जहां आज के समारोह का संबोधन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा होने जा रहा है। यह हमारे लिए और इस संस्थान के लिए 6 वर्षात ग्रामीण भागातल्या 4 कोटी महिला आत्मनिर्भर झाल्या। नारी शक्तीला बळ देण्यासाठी आज मोदींच्या सुरस्ते पुण्यश्लोक सभी लाभार्थियों का मार्गदर्शन किया एवं हमें भी प्रेरित किया। माननीय प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री बने और उनका यह सोच कि इस देश का बड़ा वस्तु दुनिया में जाए, यह सोच रखने वाले हमारे माननीय प्रधानमंत्री और उनके इस सोच के कारण हमारे ऐसे हम लोग के बीच और खास करके सहरसा जिला के प्रभारी मंत्री सहरसा का सहरसा के नगर पंचायत के सम्मानित अध्यक्ष जिला मंत्री मनीष जी, मीडिया प्रभारी सुमित जी, हमारे युवा मोर्चा के गुड आफ्टरनून। मंच पे उपस्थित मुख्य अतिथि डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल सर, अन्य अतिथिगण, मीडिया के कर्मीगण, संस्थान के सभी प्राध्यापक, संस्थान के कर्मी और हमारे दूर से आए